नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बीश श्रीवास्तव और एक बार फिर राजस्थान में सियासी गलियारों में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की चर्चा को तूल मिल गया है। तूल मिला है कांग्रेस के ही एक नेता जो कि कई पदों पर रह चुके हैं, सुशील आसोपा के एक पोस्ट से। दरअसल कर्नाटक का सियासी घमासान काफ़ी दिनों से चल रहा है। सीएम सिद्धरमैया या डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी तुलना कहीं ना कहीं राजस्थान के सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत वाली 2018 की उस पॉलिटिक्स से किया जा रहा है, जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आई थी और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वहीं सचिन पायलट को डिप्टी सीएम। तो कुछ जैसे 2020 में हालात बने थे, माना जा रहा है कि कर्नाटक की स्थिति कुछ वैसी है। डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहीं सिद्धरमैया पूरे 5 साल करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि बीते दिनों ही लंच और डिनर का दौर हुआ था, जिसके बाद सिद्धरमैया ने पत्रकारों से बात करी थी और पत्रकारों से बात करते हुए जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि भाई डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री कब बनेंगे, तो उन्होंने कहा जब आलाकमान कह देंगे तब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब राजस्थान में भी आपको याद होगा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग थी, लेकिन अशोक गहलोत जी का बयान एक था कि भाई मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझसे नहीं छूटती है। राजस्थान में कई बार ऐसे हालात बने जब सचिन पायलट को सीएम बनाने की भी बात आई, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन अब ये चर्चा क्यों है, तो देखिए सबसे पहले आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या कुछ लिखा है सुशील आसोपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने लिखा कि सिद्धरमैया द्वारा आलाकमान को परेशान करने को देखते हुए आने वाले समय में अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, कमलनाथ को किसी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। बाकी मैं कोई विधाता नहीं हूं, लेकिन मुझे पूछा जाए तो अब इनको सार्वजनिक रूप से बता देना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब देखिए, उन्होंने सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का भी जिक्र कर दिया, हरियाणा का भी जिक्र कर दिया। अब आपको पता है कि ये राजस्थान से सटे हुए जो दोनों राज्य हैं, वो अब उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं किया। वैसे छत्तीसगढ़ में भी जब 2018 में कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची थी, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खूब घमासान देखने को मिला था। अब मध्य प्रदेश में तो 20 साल बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई, लेकिन कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बातें नहीं बनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थित विधायकों के साथ, तकरीबन 20 या 22 विधायकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। और नतीजा ये हुआ कि जो 20 सालों बाद कमलनाथ की सरकार बनी थी, या फिर कहें कि कांग्रेस सत्ता में लौटी थी, वो 2 साल के अंदर ही धराशायी हो गई। हालात कुछ वैसे राजस्थान में भी बने 2020 में, जब सचिन पायलट ने अपने समर्थित विधायकों के साथ बागी रुख अख्तियार किया और मानेसर में डेरा डाल लिया, तब भी कुछ ऐसे हालात बने। लेकिन अब वहाँ पे किस्मत का खेल कहें या फिर सचिन पायलट की जो मांगे थी, या फिर उनकी प्रियंका गांधी से जो नज़दीकी थी, उसकी वजह से प्रियंका गांधी उनको मनाने में कामयाब रहीं और फिर वो वापस आ गए। वो बात अलग है कि उनको अपने दोनों पद जो थे, उप मुख्यमंत्री का और प्रदेश अध्यक्ष का, उससे उन्हें हटा दिया गया। इस्तीफा भी नहीं देना बल्कि हटा दिया गया था। तो राजस्थान का सियासी संघर्ष काफ़ी समय से चलता आ रहा है और माना जा रहा है कि कांग्रेस में कुछ भी बेहतर नहीं है। बीते दिनों जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं मौजूदा वक्त में, भजन लाल शर्मा, उन्होंने भी एक जिक्र कर दिया कि भाई गहलोत जी पहले भी निपटा चुके हैं और अब भी निपटाने की तैयारी में हैं कि, और जूली को लेकर उन्होंने बोला कि भाई वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। तो ऐसे बहुत सी बयान जो विपक्षी दल हैं उनके आते रहते हैं और कांग्रेस कई बार ये प्रयास करती है कि भाई वो एकजुटता का सबूत दे सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब जिस तरीके से सुशील आसोपा ने पोस्ट किया और उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी, क्योंकि उन्होंने बाकायदा अशोक गहलोत का जिक्र किया अपने पोस्ट में, और सब कोई जानता है कि अशोक गहलोत के निशाने पर, या अशोक गहलोत किसको अपने निशाने पर रखते हैं, तो ये पायलट वर्सेस गहलोत वाली जो सियासत है उसके बाद फिर हवा मिल गई है। 2028 बड़ा लंबा वक्त है, तो और कांग्रेस राजस्थान में चेहरा ऐलान करेगी कि नहीं करेगी, ये बहुत सारे सियासी सवाल हैं। लेकिन
अभी से उनको हवा मिलनी शुरू हो गई है। क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। ट्विटर से कितना पोस्ट से कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।